एक खुशखबरी दिखाऊं आपको। पायल होना ही था, तो वो क्या वैसे भी बहुत उछलती रहती है। अभी मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही हूँ, बात पायल की नहीं, लेकिन बात ये है कि मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं मन से जो चीज बोल दूं ना एक बार रहे हैं, वो चीज हमारे साथ वापस होनी ही है, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारुल ब्लॉग में। अभी मॉर्निंग में सवेरे सवेरे बाहर आई थी मैं योगा करने के लिए, लेकिन बंदर आ रहे हैं यार। अभी मेरा सर दर्द भी हो रहा है बहुत खतरनाक। अभी मैंने कुछ काम नहीं किया, कुछ करने को जी नहीं कर रहा, सर दर्द हो रहा है बहुत खतरनाक। तो पहले अपने लिए तेल पानी वगैरह बनाती हूँ और उसको सर पे लगाती हूँ, तब देखी जाएगी बाकी काम। और मेरे को तो जब ज्यादा सर दर्द होता है मुझे उल्टी जैसे होने लग जाते हैं, मेरे को वॉमिट जैसा भी फील होने लग गया है। यहाँ पे सरसों का तेल ले लिया और उसमें डाल दी मैंने आइस क्यूब, और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और इसको थोड़ा घी जैसा बनाएंगे। उसके बाद अप्लाई करूंगी अपने हेयर में। और आज जैसे मंगलवार है, मंगलवार को मैं सर नहीं धोती हूँ, लेकिन मेरे सर पे बहुत दर्द हो रहा है तो मुझे धोना ही पड़ेगा मंगलवार को। और शुक्रवार को नहीं धोती मैं 2 दिन सर। कई जगह बोलते हैं कि शनिवार को नहीं धोने देते, लेकिन हमारे यहाँ शनिवार को कुछ नहीं बोलते, हमारे यहाँ शुक्रवार को हस्बैंड का दिन बोलते हैं। और उसको मंगलवार को भाई का बोलते हैं, मेरा एक ही भाई इसलिए। और संडे को बोलते हैं बेटे का। तो बचे कौन से बार? 2-3 बार बचे जो, उस बीच में धो दो बस। 3 दिन तो चलेगी हफ्ते के और 3 दिन रह गए तो उनमें धो दो। मम्मी मेरे को उल्टी जैसा फील हो रहा है, अजीब अजीब सा। तो अभी ना मुझे वॉमिट भी हो गई है, और अभी थोड़ा मन हल्का लग रहा है। सर दर्द तो हो ही रहा है खैर, पर इसके पापा इनो वगैरह लेके आए थे तो उससे काफी ठीक लगा है थोड़ा सा। सर दर्द तो नहीं हो गया एकदम से ठीक ना। तो ना बंद करो इसको यार। मेरा ध्रुवी बोल रहा है, पता नहीं मुझे देख के बोल रहा है, मुझे नहीं पता क्या क्यों बोल रहे हैं, लेकिन कह रहा है मैं खुद जाऊंगा। आप खुद जाओगे? हाँ, इधर देखो, आप खुद जाओगे? अभी आप बोल रहे थे ना मम्मा को खुद जाओगे कि मम्मा आएगी आपको छोड़ने? पर बताओ। मैं खुद जाऊंगा। मैं खुद जाऊंगा। आपको रास्ता पता है? हाँ कह रहा। गंदी बच्ची, इसको भेजने के चक्कर में उठी हुई है, वरना उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा चला जाएगा ना तो टीवी भी बंद रहेगी, थोड़ा दवाई खा के आराम कर लूंगी, नहीं तो आराम नहीं होगा। वैसे इसके पापा भी आ गए, अब चले तुरको, चलो माही को बुलाते हैं पहले। Guys, एक खुशखबरी दिखाऊं आपको। पायल मिल गई, टूटी हुई मिली, टूट गई, थैंक यू। टूट गई। और इसी बात पे ले लो तुम गिफ्ट। ये चादर एक तुम्हारी एक मेरी। ये हमारी स्कूटी पे लटकी हुई थी पीछे। अच्छा। हाँ, पर मिली मुझे। जो किस्मत में होता है ना वो मिल ही जाता है। ये देखो, मुझे नहीं मिली, मेरे पड़ोसी को मिली। टूट, भला ये टूट गई है देखो, यहाँ से टूट गई है, ये यहाँ से और यहाँ से ऐसे टूटी है, ये देखो। पर ये जब कल स्कूटी गिरी ना, उस टाइम पे स्कूटी में अटक गई थी। और आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो दूसरी पायल थी उन्हें अपने मंदिर के सामने रखी हुई थी, यहाँ देखो इस वाले उसमें। ये मैंने बोला था कल, मैंने आपको बोला था ना, मैंने कहा जो भी मैं बोलती हूँ वो होता ही है। मैंने कल अपनी माता रानी से बोला था, मैंने कहा मुझे इसकी पायल चाहिए दूसरी है। मैंने कहा रीजन ये नहीं है कि महंगी है, रीजन ये है कि मेरे पति ने गिफ्ट दिया मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही हूँ, बात पायल की नहीं, लेकिन बात ये है कि मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं मन से जो चीज बोल दूं ना एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माँ, मैं आपको हर बार बताती हूँ, मुझे हर बार फील होता है कि जैसे मेरी माँ मेरे आस पास ही है, मुझे दुख होता है तो अगर मैंने बोल दिया। एक बार आपको एक कहानी सुनाती हूँ मैं। हाल फिलहाल की बात है, मैं आंखें बंद कर रही थी तो मुझे पता कैसे चेहरे दिख रहे थे, अजीब सा डरावने से चेहरे। ये टाइम हो गया था 10 बजे, हमने खाना खा लिया था 10 बजे से 11 बजे। इन बीच में मुझे नींद ही नहीं आई, मैं आंखें बंद करूं तो मुझे कुछ अजीब चीजें दिखाई दे, कोई कचरे से कुछ खा रहा है, कोई अजीब चीजें, मतलब सब डरावनी चीजें। मैंने खड़ी उठी मैं, और मैंने मन में कहा, मैं कहा माँ मैं परेशान हो रही हूँ, मैं डर रही हूँ। मैंने कहा नहीं बस।
और मैंने आंखें बंद की, मुझे धारी देवी की फोटो आंखों में, बस धारी देवी, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद मुझे इतनी सुकून की नींद आई ना, उस दिन से मुझे पता चला कि नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो होता है। अगर तुम अपने दिल में, तुम्हारे दिल में कोई पाप नहीं ना किसी के लिए, तो तुम अगर भगवान से कुछ भी बोलते हो ना, सब चीजें सच होती हैं। और ये मैं अब धीरे धीरे देख रही हूँ। थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू। हाँ, बेडशीट छोड़ो तुम्हें क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन बाद में हमेशा बिना कपड़ों के होता है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तुम स्कूटी कहीं लेके भी गए? स्कूटी लेके भी गए तुम? हाँ, तो स्कूटी पूरी घूम के आगे मेरी। तुम कहाँ ढूंढने गए थे तुम पाया? स्कूटी ना ढूंढने के लिए नहीं गया, मैं इधर ढूंढ रहा था पहले। हाँ। तूने बोला मत जाओ ढूंढने के लिए, मैं तब गया नहीं इसलिए। अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ गाइस, सच्ची बहुत खुश हूँ मैं। मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा। ठीक हो गया अभी? नहीं, सर दर्द तो है, लेकिन पेट में जो गड़ 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 हो रहा था वो ठीक हो गया थोड़ा। तो अभी मैंने दवाई ली थी और वो दवाई भी तुरंत बाहर आ गई। आपको पता ही होगा कि माइग्रेन वालों को कैसा होता है, जब होता है तो फिर कुछ खाओ तो तुरंत वॉमिट। और मेरे हस्बैंड कहते हैं खाना नहीं बनाना, कोई ज़रूरत नहीं किचन में जाने की। लेकिन सच बताऊँ, मैं पता नहीं पति का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आता कई बार कि जो चीज़ें हमारे हस्बैंड कर सकते हो हम कर ही नहीं सकते। सच में बहुत सी चीज़ें, ये ना सवेरे नाश्ता करके नहीं गए, क्योंकि नाश्ते बहुत कम करते हैं, ये कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, जैसे चने वने ले लिए कुछ ऐसा ना, तो नाश्ते करते हैं नहीं। तो दिन में इनको टाइम पे खाना चाहिए होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 12 बजे से पहले खाना बना दूँ। लेकिन आज मेरी तबीयत खराब है तो कह रहे खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कोई बात नहीं ऐसे रह लूँगा। ऐसे कैसे रहना दूँ? तभी तो मेरे को ना अब बीमार होने से इसलिए डर लगता है। मैं सोचती हूँ मैं तो रह लूँगी बीमार भी, लेकिन मेरे बच्चे का और मेरे पति का ध्यान कौन रखेगा? तो चलो मैं फटाफट जो मेरे से जितनी देर में मैं खड़ी हूँ, क्योंकि अभी तुरंत वॉमिट हुई, तो जब तक थोड़ा टाइम होगा, मतलब थोड़ा प्रोसेस होगा बीच में, 15 मिनट मैं ठीक रहूँगी, फिर 15 मिनट बाद फिर पेट घूमने लग जाएगा। उससे पहले पहले मैं किचन में जाके कुछ बना लेती हूँ। और कुछ बना लेती हूँ क्या, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने वैसे दही रखी हुई यहाँ पे, तो इसका मैं रायता बनाऊंगी और फटाफट पुलाव बना देती हूँ, क्योंकि ना से तो कुछ ना कुछ तो जाए पेट में। खाना मैंने चढ़ा दिया है, दुर्बे को लेने जाती हूँ, आज खुश हो जाएगा। खुश कहाँ से होगा, मैंने सोचा, उसने आज बोला कि मम्मा मैं खुद जाऊंगा, इसलिए मैं भी जा रही हूँ उसको लेने नीचे। उसकी टीचर उसको छोड़ने आ गई। उसे दोनों के दोनों। हाँ, मैं आ गया। क्या पढ़ा आपने आज? तुमने क्या पढ़ा? रोबो बॉय। इसने रोबो बॉय पढ़ा और ये पढ़ा। टॉफी को खाना है, किसने दिया आपको टॉफी? अंकल ने। अंकल ने? अच्छा, किसमें? इसमें खोल के दिखाओ, खुद खोलो। चलो अपना बैग, आराम से आराम से आराम से। यस। वाह, किसको? आपको भी दी, माही को भी दी? वाह, आपने थैंक यू बोला? बोला? सच्ची बताओ, इधर देखो पहले, मम्मा को देखो पहले, मैं खोलती हूँ। आपने थैंक यू बोला? मैं खुद खोलूंगा। खुद खोल लो, पर आपने थैंक यू बोला? बोला? कैसे बोला आपने? कैसे बोला आपने थैंक यू? ध्यान तो पूरा टॉफी में। नहीं खोल पाओगे भाई, मुझे ही खोलना पड़ेगा। तो पहले बताओ, आपने थैंक यू बोला? थैंक यू। कैसे बोला आपने थैंक यू? थैंक यू टीचर। ढंग से बोलो पहले, इधर। थैंक यू टीचर। थैंक यू टीचर बोला आपने? ओके। वाह, मुंह में रखो, चलो बाहर नहीं रखते। हाँ, वेरी गुड। चलो आपके नेल्स काट। ओह, आज तो मंगलवार है, कल काटोगे। आपने मम्मा की न्यू बेडशीट देखी? कैसी है न्यू बेडशीट? अच्छी। अच्छी है? कैसे कलर की है? हाँ? ओ बाप रे, थक गया मेरा बुड्ढा। कितनी पढ़ाई की आज? हाँ, 4 ही है। ये हाथों पे देखो कितने मच्छरों ने काटे हैं तुमको। दोस्तों, मैं आपसे सीधा शाम को मिल रही हूँ, और आज मैंने पूरे दिन भर ध्रुवी को खेलने दिया, कुछ डांटा वाटा नहीं, क्योंकि आज मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी मैं जो बोल पाऊँ जोर से, बिल्कुल भी नहीं। वैसे आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, मैं जब तक ज्यादा ही जख्मी नहीं होती तब तक मैं ऐसे लेटती भी नहीं हूँ, और कम आवाज भी नहीं होती मेरी तब तक। जब ज्यादा ही हो जाता है तब होती है। अभी भी मेरा सर दर्द हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा पहले से बेटर लग रहा, तो फिर कुछ नहीं लग रहा इतना कि ऐसा हो रहा होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे सब्जी काट दी है, और मेरे घर की हालत देखो। वहां दीवार देखो, वहां दीवार देखो,
दीवार की इतनी बुरी हालत हो गई है। एक दो दिन में फिर से थोड़ा साफ करने का सोच रहे हैं। इसके पापा तो कह रहे थे एक बार दोबारा पेंट करवा देते। मैंने कहा पेंट कहाँ करवाना, उतने में मैं कुछ मंगवा दूंगी जितने में पेंट करवाना। अब नॉर्मल पेंट भी कराएंगे तब भी कह रहे एक कमरे में करवा लेंगे बस, क्योंकि अब ध्रुवी का बर्थडे आ रहा है तो फिर हमारे घर वाले सब आने वाले हैं दोबारा यहाँ पे। तो अभी ये नहीं डिस्कस हुआ कि किस किस ने आना है, पर फिर भी कोई ना कोई आएगा तो देखेगा क्वार्टर की क्या हालत हो रखी है। और तो इसको थोड़ा सा साफ करने का सोच रहे हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं, कुछ आइडिया बताओ। मैं तो सोच रही हूँ कि वॉलपेपर ही लगवा दूं, क्योंकि जब तक पेंट करना है तो 1000 रुपए का तो उसमें पेंट ही होगा, आपको पता, अगर एक कमरे में करेंगे। लेकिन वॉलपेपर में 500 में पूरा काम निपट भी जाएगा। और साथ में मैं कुछ डेकोर का आइटम भी मंगा दूंगी, थोड़ा अच्छा मंगाऊंगी इस बार, जो कि मेरा बाद तक भी चले। और आ मम्मा आज अंदर, आज अंदर, दरवाजा खोल, दरवाजा खुल है, खोल बेटा। हाँ कौन सा टॉयज? टॉयज किसने बोला, किसी ने बोला टॉयज लेके आओ? कौन सा? आज ऊपर आज आज मेरी बच्ची। अभी थोड़ा सा मैंने इसको नीचे भेजा था क्योंकि आज मैंने घर का कुछ काम नहीं कर रखा। मैंने कहा इसको अब जाके तो नीचे जाएगा तो फिर मैं काम करना शुरू करूंगी, क्योंकि मेरे किचन की हालत देखो ये। और बर्तन वर्तन कुछ नहीं धुले क्योंकि आज पूरे दिन भर इसके पापा भी ड्यूटी पे ही है, वो है नहीं घर पे आज। मैगी खाना है? मैं दूध गर्म कर रही हूँ आपके लिए, अभी मैगी नहीं मिलेगी। सुना, मैगी गंदी बात है। अभी आ जाओ, आपको टॉयज देते हो, आप थोड़ी देर नीचे खेल लो, फिर मैं आपको बुलाऊंगी ऊपर। कौन सा वाला टॉयज चाहिए आपको? इसको गुम मत करना, ठीक है? चलो 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 चलो। हाँ सीधा इसको लेके जाओ, और गुम नहीं होना चाहिए। आपको लेके आना इसको वापस। ओके ओके सोना, तो मम्मा की बात नहीं सुनता है लगता। जाओ रोड में खेल लो, इससे रोड में बाहर की हवा खा ले मेरा बच्चा, जा अंदर अंदर घुटन हो जाए। पापा खाना खाने आएंगे बीच में घर, इसलिए खाना पहले बना दूंगी, फिर बाकी काम होते रहेंगे। सोना चप्पल चप्पल नहीं लेके गए थे आप? ये रे पहनो, पैर मिट्टी में बिल्कुल मत करना, ठीक है? बच्चे खेल रहे हैं ना, इसलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ है। अगर खेलेगा तो थोड़ा सा भी चहल पहल दिख रही है मुझे, थोड़ा सा देख लेती हूँ एक बार। यहाँ से दिखेगा वो मुझे नीचे जाते हुए चला गया। हाँ ये देखो मैं क्या लाया बोलने लगे। वहां पे बच्चे खेल रहे हैं और उधर भी बच्चे काफी खेल रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा थोड़ा खेल। देखो तो ध्रुवी रहा ही नहीं नीचे, तो फिर मैंने उसको टिक कर दिखा दिया यहाँ पे। और मैं जाती हूँ किचन में, अब खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि इसके पापा भी आने वाले होंगे खाने के लिए। तो पहले सब्जी चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन वर्तन तब साफ करूंगी एक साथ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी भिंडी की सब्जी रेडी हो चुकी है। वैसे भिंडी ज्यादा नहीं पकानी चाहिए ना, लोग ना भिंडी बिल्कुल करकरी सी बना देते हैं, पर भिंडी तो खाने में ऐसी मजा आता है जब पूरी पकी ना हो, आधी अधूरी सी। मस्त। चलो जो सब्जी बन गई है फटाफट आटा लगाते हैं और उसके बाद बाकी काम करते हैं। और साथ साथ मेरे पति देव भी आ गए हैं, हस्बैंड जी आ गए हैं। कहाँ है पर? बिजी हैं, बिजी फोन में बिजी हैं। हेलो बेबी। आज पूरे दिन से अभी देख रही हूँ तुमको ध्यान से, वो भी अभी 5-10 मिनट के लिए। आज पूरे दिन भर इतने बिजी है ना, बहुत ही ज्यादा बिजी है पूरे दिन भर। ऐसा होता ही है, जिस दिन मेरी तबीयत खराब रहती है ना उस दिन राहुल की एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तो 2-3 जगह ड्यूटी लग जाती है, ऐसा हो जाता है। मतलब दिन भर ड्यूटी लग जाती है, ऐसा हो जाता है। तो खैर यहाँ पे आए ड्यूटी करनी है तो करनी तो पड़ेगी, वो तो उसमें तो कोई वो नहीं है। बाकी चलो जी लगते हैं अपने काम पे फटाफट। दोस्तों यहाँ पे मेरे हस्बैंड की रोटियां भी तैयार हो गई हैं, रोटी सब्जी दोनों के दोनों रेडी है। और मैंने ध्रुवी को खाना दे दिया था, उसके पापा यहाँ पे बैठ के खिला रहे हैं और अब इनके लिए भी दे आई हूँ। चलो तुम भी खा लो फटाफट, इसको मैं खिला देती हूँ। मैं बाद में खाऊंगी, मैं थोड़ा सफाई फाई करके ही खाऊंगी, मेरा ना तब तक जाएगा नहीं मुंह में, अजीब सा हो रखा है मेरा आज पूरा शरीर, इस वजह से भी कि साफ नहीं हो रखा ना, दर्द थोड़ा सा हो जाता है। तो अब जाके मैंने खाना भी खा लिया है और मेरा किचन में बिल्कुल चकाचक हो गया है, बर्तन वर्तन धुल गए हैं, सफाई हो गई है। दूध गर्म करने के लिए लगा दिया मैंने, लेकिन इस बीच में मैंने व्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि मैं ध्रुवी को सुलाने पर लग गई थी। ये लड़का आज दिन में नहीं सोया था, और अगर अभी भी नहीं सोता तो मेरा काम अभी तक होना ही नहीं था, क्योंकि जब तक इसके पापा रहते तब तक तो ये खूब रहते हैं, लेकिन जैसे अकेला हो जाता ना ओ मम्मी कभी मुझे खुशी होती है कि थोड़ा लिखने लग गया, और कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है
खैर अब थोड़ा सा पहले ये कमरा सुधारती क्योंकि यहाँ सोना है भाई, और मेरे तो दोनों कमरों की हालत आज ऐसी हो रखी है, बाप रे। यहाँ भी अब जाके ये भी आ गए हैं अब जाके रिलैक्स मिल रहा है। तो बाकी ध्रुवी भी सो गया है, इनके आने से पहले मैंने ध्रुवी को भी सुला दिया ताकि बंदा आके तुरंत आराम कर ले, नहीं तो ध्रुवी सोने नहीं देता अपने पापा को, उछलते रहता है उनके ऊपर। फिलहाल मैंने सबसे पहले बिस्तर सेट कर लिया, और यहाँ देखो मेरे बच्चे की यहाँ देखो एनिमल्स, बाप रे इतने सारे हैं ये। एक होता था अभी पूरा टोकरा भरा हुआ है, लेकिन मैंने मेन गर्दा गुर्दा उठा दिया, बाकी सब मॉर्निंग में करूंगी। अब नहीं रही बस की कुछ भी, थक हो गई है बहुत ज्यादा। क्या कर दो पागल। हाँ मैं काम तो बाद में करूंगी, पीछे देखो जरा, ला 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 तुम पता नहीं कलर तुम क्यों ला रखे हैं। मैंने अभी देखा यार, मैंने भी अपनी बच्चों के घर में ही लगा धंधा है ना। कि अब जाके नहाना धोना हो गया है, ये दोनों तो सो गए हैं। ध्रुवी तो 10 बजे सो गया था, लेकिन ध्रुवी के पापा भी ड्यूटी से आए, थके हुए थे तो सो गए वो भी। अभी 12 बजने को हो गया, मैं नहा धो के अभी बाहर आई हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा था कि मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो बहुत पसीना पसीना सा हो गया था, बहुत गंदा सा लग रहा था। तो ऊपर से लाइट भी चली गई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो हमारा जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर से कूलर नहीं चलता, तो गर्म सा होने लग गया था। मैंने कहा नहा धो के आती हूँ पहले मैं, बाकी चीजें होती रहेंगी बाद में। बाय द वे क्या बोलते हैं, मैं वो सॉरी जो मेरा दूसरा एक तो मैं बहुत फटाफट बोलती हूँ, और जब बोलती हूँ तो अटक जाती हूँ बीच में। तो जो मेरा दूसरा वाला चैनल है ना, वो तारा शॉर्ट्स वाला, मैं सोच रही हूँ उसमें स्टोरी टाइम रखूँ, क्योंकि आप लोगों के काफी क्वेश्चंस होते हैं, तो जो मैं क्यूएनए में भी इतना लंबा बता नहीं पाती हूँ, मतलब अगर प्रोसेस इतना हो तो इतने से में खत्म हो जाता हो, तो मैं सोच रही हूँ उसमें स्टोरी टाइम रखते हैं। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन होंगे लाइक ऐसा कुछ कि आपकी अर्निंग कितनी है, आपने स्टार्टिंग में, जैसे काफी लोगों का सवाल होता है कि आपने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया वो बताओ, आप कौन से गैजेट चूज करते हो, बहुत सी चीजें होती हैं ब्लॉगिंग लाइफ में, तो आप उसके बीच में वो पूछ सकते हो। मैं उसका पूरा प्रॉपर ब्लॉग बना के बताऊंगी, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। बाकी ये पायल अभी तक यहीं पर रखी हुई, इनको देख के मुझे तुरंत एक चीज याद आ गई। एक दो कमेंट थे मेरे को कि ठीक हुआ कि इसकी पायल गुम हो ना, इसके साथ तो ऐसा होना ही था, तो वो क्या वैसे भी बहुत उछलती रहती है। यार मुझे नहीं पता आपकी मुझसे क्या पर्सनल दुश्मनी है, क्योंकि ये सिर्फ जब मैं कमेंट्स खोल के देखती हूँ ना, तो मैं ऐसा सोचती हूँ, ये नहीं सोचती कि नेगेटिव क्यों कर रहे, लेकिन ये सोचते हैं दिमाग में कि आखिर मैंने क्या किया है ऐसा कि मैं क्यों नहीं इनको पॉजिटिव कर पा रही हूँ। अपने आप के अंदर ही ढूंढती हूँ मतलब गलतियां, कि मैं इनको पॉजिटिव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी मेरे से शिकायत है तो डायरेक्ट बोल दो, मैं रिप्लाई नहीं करूंगी जिस दिन, तो उस दिन आप फिर उल्टा फुल्टा, खैर उल्टा फुल्टा बोलने क्यों। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे को तो अपनी माता रानी पे इतना विश्वास है, सच बताऊं, कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ उल्टा करता है ना, उसके साथ अपने आप ही हो जाता है, पता नहीं क्यों। मैं ना तो अपने मुंह से बोलती हूँ ना कुछ ना, पर अपने आप ही बेकार हो जाती है उसके साथ चीजें, धीरे 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 धीरे। और एक चीज आपको बताती हूँ कि देखो, दूसरों के साथ, दूसरों को आपकी बात का बुरा ना लगे और आपके साथ बुरा ना हो, इन दोनों का ख्याल आप लोग खुद रख सकते हो, क्योंकि ये हमारे जुबान पे निर्भर करता है कि हम किसी को बोल रहे हैं तो वो बैक हो के आएगा ही कभी ना कभी। बाकी जो होना है जो नहीं होना वो तो किस्मत की बात, हम लोग किस्मत पे टाल देते हैं वो चीज की, किस्मत की बात है। लेकिन सच में जो चीज हम खुद कर रहे हैं वो चीज हमारे साथ वापस होनी ही है, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो। मैं तो पहले दुआ मांगती हूँ भगवान से कि कभी ऐसा कुछ हो ना कि जो जैसा करते हैं उसके साथ वैसा भी ना हो, चीज रहने दो। क्योंकि जिसने कर लिया अगर उस चीज से भी सीख गया तो उसके लिए उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। मैं चाहती हूँ अगर कोई मेरे को कुछ बोल रहा है तो उस चीज से अगर वो सीख रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक टाइम पे आके ना वो चीजें जब वापस रिपीट होती है तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने किसको क्या बोला है, क्योंकि वो वो बात तो हम भूल जाते हैं लिख के या कमेंट करके, कुछ भी, मतलब ये कमेंट्स की बात नहीं है, रियल लाइफ की भी बात है। कुछ चीजें हम बोल के भूल जाते हैं, बाद में जब हमारे साथ होता है तब हमें याद आता है कि यार मैंने कभी किसके साथ ऐसा तो नहीं किया होगा, लेकिन तब हमें याद ही नहीं आ पाता है कि क्या किया हमने किसके साथ। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, पर फिर भी पॉजिटिव रहो, जितना पॉजिटिव रह सकते हो उतना पॉजिटिव रहो। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या ही कर सकते हैं ना। मैं फिर भी आपको फिर भी वही बोलूंगी मैं कि आप मेरे लेक फैमिली की तरह हो, जैसे मेरा अपना परिवार है वैसी एक यूट्यूब फैमिली भी है। कई बार गुस्से में जब ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ तो गुस्से में बोल देती हूँ, लेकिन मेरे दिल में कभी कुछ नहीं रहता। मेरा ऐसा है कि जो जुबान पे है जुबान पे ही है, मतलब मैं दिल में नहीं रख सकती बातें, कोई मुझे कुछ बोल रहा है मैं उसको वापस ना बोलूँ, ऐसे ड्रामे कर दूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में फर्क पड़ता है, और बहुत सी बातों का पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेच्योरिटी दिखाते हैं और उसको उस तरीके से हैंडल कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन फ़र्क पड़ता है सच में। और मैं
अपनी बात करूँ पर्सनल, तो मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं जैसा आपको बता रही हूँ कि मैं अंदर कुछ नहीं है, जो मेरे जुबान पे वही है मेरे अंदर। तो खो ढूंढोगे भी तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मुंह पे हूँ जैसी वैसी हूँ। मैं पीठ पीछे कभी ना किसी के बारे में बोलती हूँ ना मैं सुनती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार ये कचर कचर, पता नहीं क्यों। तो चलो जी, जो चीजें होनी है लाइफ में तो होनी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए इन बातों का। और फिलहाल अभी ना आज मेरे को वॉमिट हुई, देखो मेरे यहाँ डार्क सर्कल हो गए। अभी मुझे राहुल ने याद दिलाया कि तेरे यहाँ बहुत ज्यादा डार्क सर्कल दिख रहे हैं आज। तो ये पता क्या, एक तो जब मेरे को वॉमिट होती है तुरंत, पता नहीं कमजोरी से होता है क्या होता है, आज सुबह से मैंने 4-5 बार वॉमिट हो गई थी। फिर दिन में जब दवाई खाई तब ठीक रहा। अब देखते हैं कल कैसे रहता है शरीर। खैर अभी से थोड़ा अगर नेगेटिव सोचूंगी तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव सोच के रखती हूँ कि कल कुछ नहीं होगा, कल सब बढ़िया रहेगा। तो अभी थोड़ा सा मैं स्किन केयर कर रही हूँ अपनी, और उसके बाद मैं अभी सोने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी टाइम चाहिए तो आप कमेंट कर देना तब तक, ठीक है, कल वाले इस वाले ब्लॉग में। तो चलो ठीक है, अगर इस ब्लॉग में कर दोगे तो शाम तक आ जाएगा दूसरा ब्लॉग, अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।